एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जीआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल और स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड स्पेशल भी है। किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न्स एनालाइज करें, स्पेशली टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम पैटर्न्स, तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है कि वहाँ पर बहुत सारे सवाल आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो एकदम फैक्ट है, एकदम सिंपल प्लेन फैक्ट, नथिंग उसमें सोचना नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर याद है तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए, नहीं याद है तो गलत मार्क करके आगे बढ़िए या छोड़ के आगे बढ़िए। तो ये जो पैटर्न है एग्ज़ाम लेने का, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये एक आप कह सकते अवेकनिंग चीज़ है जिसे सोचना चाहिए जो एस्पायरिंग टीचर्स हैं कि ये किस तरीके का पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। बिकॉज एक्चुअली में आपका एग्ज़ाम आपके टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि उसे टेस्ट करना चाहिए, ठीक है, एक टीचर को रिक्रूट करने का जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली ये टेस्ट करना चाहिए कि उसका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। यानी एक टीचर को अगर मैं रिक्रूट कर रही हूँ तो वो पढ़ाएगा या पढ़ाएगी कैसे, ये मेन फोकस होना चाहिए, कोर फोकस होना चाहिए किसी भी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी तरीके के टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स का। लेकिन अगर फोकस इससे शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट हो जाता है कि कितने फैक्ट्स हैं जो टीचर मेमोराइज कर सकता है, अगर फोकस इस पे शिफ्ट हो जाए मेमोराइज के ऊपर यानी कि रोट लर्निंग के ऊपर, तो फिर एक क्वेश्चनिंग आती है, दिमाग में सवाल आता है कि फिर ये क्या एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हैं। अगर मुझे फैक्ट ही याद रखने हैं तो फिर उसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि टीचिंग पढ़ाने के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करने की ज़रूरत है। आपको जो भी एस्पायरिंग टीचर है उसके सामने केसेस रखने की ज़रूरत है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर केस में वो जो एस्पायरिंग टीचर है वो कैसे अप्रोच करेगा, कैसे उस चीज़ को हैंडल करेगा, टैकल करेगा, ना कि उसे कितनी चीज़ें याद है। ऑफकोर्स सब्जेक्ट की नॉलेज होना, अपने खुद के सब्जेक्ट की नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ आपको बेसिक हम कहें तो जर्नल नॉलेज, बेसिक्स जो होते हैं उसकी भी नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है एज अ टीचर। लेकिन उससे ज़्यादा, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो यानी आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में भी मैं ये नहीं बात है कि सब्जेक्ट की नॉलेज या बेसिक जीके टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये भी टेस्ट किया जाना चाहिए। एक टीचर से बेसिक्स उसे पता होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड उसका चेक करना। तो अगर आप यही चेक नहीं कर रहे हो तो फिर ओवरऑल उस एग्जामिनेशन का कोई एज सच पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रह जाता है, वो जस्ट एक प्रोसेस के नाम पर रह गया है। इसीलिए बहुत सारे जगह पर आप देखोगे जो अच्छे एग्जाम्स क्रैक करके टीचर्स गए हैं, बट जब आप उन्हें एक्चुअल में क्लास में प्रैक्टिस करते देखते हो, देन यू फील लाइक अरे यार इनको कैसे, आपने भी ज़रूर फील किया होगा अपने आसपास कि इनको कैसे जॉब मिल रही है, इनको कैसे रिक्रूट किया गया है। प्रॉब्लम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में है, पैटर्न में है, क्योंकि वो पूरा मेमोरी ओवरलोडेड है। आपको याद कितना है, आप कितनी चीज़ें याद कर सकते हो, सिलेबस इतना वास्ट है और सब क्रैमिंग करना है, सिर्फ याद करते रहो, याद करते रहो। क्रिएटिविटी के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। NEP 2020 हम लेकर आ गए हैं, ठीक है, लेकिन उसका टीचर ट्रेनिंग के साथ बिल्कुल मिसमैच है। NEP 2020 है, लेकिन अभी भी जो सवाल पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलो किया जा रहा है टीचिंग एग्जाम्स के लिए, वो आज भी कई साल पुराना पैटर्न ही है। अभी भी वही देख रहे हैं कि कब कौन सी चीज़ आई, किस ईयर में आई, कहाँ हेडक्वार्टर है, किसने प्रोफाउंड किया, अब यही पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछा जा रहा है कि कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, आप रियल क्लासरूम में इसे कैसे यूज़ करोगे। तो NEP 2020 लाने से तो चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती, हम फाउंडेशनल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ तो NEP 2020 कहता है कि भाई रोट लर्निंग बच्चों के अंदर से ख़त्म कीजिए, ये जो हम बच्चे को याद करवाने में, रटवाने में लगे हुए हैं, इसको ख़त्म कीजिए। बट उन्हीं टीचर्स को जिनसे आप उम्मीद कर रहे हो जो NEP 2020 इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल पर, वो अभी भी रोट लर्निंग करके ही अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है जो देखने को मिलता है, आयरनी देखने को मिलती है कि ये फिर क्या आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सोल्यूशन क्या है, ये तो प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो सोल्यूशन बेसिकली जो हम दे सकते हैं, पॉसिबल सोल्यूशन जो इसके हो सकते हैं कि आप जब एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप केस स्टडीज़ को
प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब्जेक्ट, ऑफकोर्स सब्जेक्ट की नॉलेज और बेसिक्स जो है, बेसिक्स जो जीके के होते हैं वो पता होना चाहिए, लेकिन इनका वेटेज हमें कम करने की ज़रूरत है, स्पेशली जीके का वेटेज कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिक्स आप पूछिए और ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है हमारी पेडागॉजी के ऊपर। पेडागॉजी इंपॉर्टेंट है कि मैं अगर कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, मैं अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, मैथ साइंस एसएसटी पढ़ा रही हूँ, तो वो मैं पढ़ाऊँगी कैसे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, रादर देन कि मुझे ये पता है कि नहीं कि कॉमर्स में किसने कौन सी थ्योरी प्रोफाउंड की है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो जो थ्योरी है उसको मैं बच्चे को कैसे, जो सामने स्टूडेंट होंगे उन्हें मैं कैसे समझाऊंगी, कैसे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊंगी, वो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन यही हो सकता है कि आप जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें केस स्टडीज़ को वेटेज ज़्यादा दी जानी चाहिए। जो सिनारियोज हैं, सिनारियो बेस्ड, जैसे मैंने आपसे कहा रियल क्लासरूम का आप एग्जाम्पल दे दो, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि वहाँ अपने एनालिटिकल स्किल्स को लगाकर जो भी टीचर है, एस्पायरिंग टीचर है, वो उसका जवाब दे सके। हमें जैसे आपका टीयर 1 टीयर 2 करके एग्ज़ाम होता है ना 2 या 3 लेवल में, तो उसके साथ साथ एक डेमो भी होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, जैसे KVS वगैरह में होता है, लेकिन ये सब जगह इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे आपने रिटन दे दिया, इंटरव्यू दे दिया और साथ में एक डेमो दे दिया, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में होता है, लेकिन ये सब जगह इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। साथ में वही जीके से ज़्यादा जो जनरल नॉलेज है, उससे ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज होना चाहिए। बिल्कुल हटा देना जीके को, ये भी सही नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वेटेज जो है, वेटेज आप टीचिंग एप्टीट्यूड को ज़्यादा दो। सब्जेक्ट की, जो भी सब्जेक्ट है, मान लो अगर मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का हिंदी होगा, तो उस सब्जेक्ट की जो पेडागॉजी होती है, पेडागॉजी में क्या बताते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ाना कैसे है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, रादर देन कि मैं कितना चीज़ें क्रैम कर सकती हूँ या नहीं। तो आई होप कि आप लोग को भी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको देखकर ये एनालाइज हुआ होगा कभी ना कभी कि ये इतना मेमोरी बेस्ड है पेपर, बिल्कुल भी इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं दिख रही हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो कि आप डेवलप करना चाहते हो स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है, जो कि हम जब आप NEP 2020 पढ़ोगे तो उसमें बोला जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग हमें स्टूडेंट के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट से पहले हमें ये चीज़ टीचर में डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीज़ नहीं है, और वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, विच इज़ अ फेलियर ऑफ द सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो हमें एज अ गवर्नमेंट को सजेस्ट ही कर सकते हैं ऑफकोर्स। तो आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऑन दिस, आप लोग कैसे देखते हो इस तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम्स को? जैसे अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं 25-26 में, UPLT ग्रेड का होगा, RPSC ग्रेड 1 का होगा, अब EMRS के भी फॉर्म्स आ गए हैं, ठीक है, EMRS भी आपका PGT TGT लेवल का होगा। तो ये जो और भी इसके बाद होंगे, ठीक है, बिहार में भी पॉसिबली आएंगी, आ सकती हैं टीचिंग वैकेंसीज। तो ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स इतने आएंगे, तो उन एग्ज़ाम्स में, और ये एग्ज़ाम पिछले जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उनकी तर्ज पर ही लिए जाते हैं, उनके बेस पर ही लिए जाते हैं, और उनको देखकर ही एनालिसिस ड्रॉ किया गया है कि मेजरली आपका पेपर मेमोरी बेस्ड होता है। अगर आपने चीज़ें रट रखी हैं देन यू विल बी एबल टू क्रैक इट, और अगर आप नहीं रट पाए हैं देन यू वोंट बी एबल टू क्रैक इट, और बस वहीं पे आपका सारा फर्स्ट स्टेप ही आप नहीं आगे बढ़ा पाएंगे, तो आप इंटरव्यू या डेमो तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो हमें एग्जामिनेशन में अगर हम स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं थ्रू NEP, तो उससे पहले और उससे ज़्यादा उसके टीचर के अंदर होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। और ये आप तभी चेक कर सकते हैं जब हम अब मेमोरी बेस्ड की जगह क्रिटिकल एनालिटिकल बेस्ड पेपर लेना शुरू करें। तो आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आप UPLT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशनल बैच आपका रनिंग है, जिसमें कॉमर्स को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप दिसंबर वाला अटैम्प्ट देना चाहते हैं फॉर UGC नेट, तो उसका बैच भी रनिंग है, अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन स्टिल ज्वाइन द बैच एंड लेवल अप योर प्रिपरेशन। और अभी ऑफर भी चल रहा है, आप 20% का ऑफ ले सकते हैं सभी कोर्सेज़ के ऊपर, दिस कोड, ठीक है, NBR20, इस कोड का इस्तेमाल करके। और आप अभी तक अगर JRF अड्डा के साथ जुड़े नहीं हैं तो इन ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू, इन ऑफिशियल हैंडल्स के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, और सभी तरीके की अपडेट आपको यहीं पर मिलती रहेंगी।
और अगर आपने अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो आप जाकर कर लीजिए, बिकॉज ये सारे बेनिफिट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं ओनली ऑन द ऐप। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।